अस्सलाम वालेकुम। आपने इस वीडियो की थंबनेल पर पढ़ा होगा कि मैंने आपको कब बताया है कि एफ एल स्टेटमेंट को हम किस तरह इवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हैरान होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एक मिसाल से समझाऊंगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम एक फंक्शन लेते हैं। ठीक है, और इसे नाम देते हैं परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। ये मैंने वैसे इसे एक नाम दे दिया। ठीक है, जो ये एक फंक्शन है और ये कोई टास्क जो है वो परफॉर्म करता है। ठीक है, और ये फंक्शन में हम एक आर्गुमेंट भी लेते हैं और इसे नाम देते हैं डेटा टाइप। ठीक है, और फर्ज किया अब इस फंक्शन के अंदर हमारे साथ कुछ एफ एल स्टेटमेंट्स है। ठीक है, तो पहला हम लेते हैं एक स्टेटमेंट। ठीक है, अब ये एफ स्टेटमेंट में हम किस तरह इसमें हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, और क्या डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो हम एफ स्टेटमेंट में ये डेटा टाइप जो हमारा पैरामीटर है, ठीक है, एक आर्गुमेंट है, इसके बुनियाद पर हम ये डिसाइड करेंगे कि बॉडी में हम क्या रन करेंगे। एफ के बॉडी में, एफ स्टेटमेंट के बॉडी में, ठीक है, इसके अंदर हम क्या रन करेंगे। ठीक है, तो आप सोचे कि हमारे पास एक और फंक्शन है। ठीक है, और इस फंक्शन का नाम है फंक्शन 1। ठीक है, तो ये कॉल होगा, फिर हम एल स्टेटमेंट लेते हैं, एफ एल स्टेटमेंट एक और लेते हैं। ठीक है, और इसमें फिर दोबारा ये डेटा टाइप जो है ना, इसको चेक करते हैं। ठीक है, तो ये हम किस तरह चेक करेंगे ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। और एक और भी लेता हूँ, ये मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, ये एफ एल स्टेटमेंट जो है ना, वो इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इस दो भी हो सकते हैं। ठीक है, और इससे कम भी हो सकते हैं। ठीक है, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ पर दे रहा हूँ। ठीक है, कि मैं जो आपको कॉन्सेप्ट समझाने वाला वो आपके समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब डेटा टाइप ओके, अब हम चेक करेंगे कि ये जो डेटा टाइप है, फर्ज के ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। ठीक है, और एक स्ट्रिंग वैल्यू जो है ना, इसकी बुनियाद पर हम डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा वाला फंक्शन रन करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास फंक्शन 1 है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास फंक्शन 2 होगा और फिर फंक्शन 3 होगा। ठीक है, ये फंक्शन 2 है और ये फंक्शन 3 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो फर्ज किया, अगर हमारा जो डेटा टाइप का वैल्यू है, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू होगा। ठीक है, अगर इसका जो वैल्यू है वो फंक्शन 1 है, इसको फंक्शन 1 पास किया गया है। ठीक है, फंक्शन 1, तो फिर ये क्या करेगा, ये जो हमारा परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क वाला फंक्शन जो है ना, वो ये रन करेगा, फंक्शन 1 रन करेगा। ठीक है, और अगर इसमें फंक्शन 2 का वैल्यू है, ठीक है, डेटा टाइप का वैल्यू है वो फंक्शन 2 है, तो फिर ये फंक्शन 2 रन करेगा। और अगर इसका वैल्यू जो है ना वो फंक्शन 3 है, ठीक है, तो ये फंक्शन जो 3 है वो रन करेगा। ठीक है, और अगर इसमें कोई भी नहीं है तो ये सिंपली कंसोल डॉट लॉग करेगा। क्या प्रिंट करेगा, चलो लाइक हम यहाँ पर देते हैं ओके नॉट एग्जिस्टेड। ठीक है, तो ये फंक्शन रन होगा अगर कुछ ऐसा वैल्यू हम पास करें इस आर्गुमेंट को जो एग्जिस्ट नहीं करता हो, जो यानी फंक्शन 1, फंक्शन 2 और फंक्शन 3 के अलावा कोई और वैल्यू हम दे इस पैरामीटर को। ठीक है, इस आर्गुमेंट को, तो फिर हमारे पास जो है ना ये जो ये लाइन जो है ना वो रन होगा और ये बाकी जो है ना स्किप होंगे। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। तो अब लेते हैं ये हमारा जो फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3, ये फंक्शन जो है ना हम डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, फंक्शन और फंक्शन 1, अब क्या क्या इसमें जस्ट कंसोल डॉट लगा के और ये कंसोल करेगा अच्छे के फंक्शन 1 इज रनिंग। ठीक है, और बाकी को भी के लिए भी हम इस तरह फंक्शन राइट करेंगे। तो ये हो गया हमारा फंक्शन 2, और यहाँ पर होगा फंक्शन 2 इज रनिंग, दिस इज फंक्शन 3, और ये भी होगा फंक्शन 3। ठीक है,
Now let's check if it works or not. Okay, so I will call this function perform specific task. Okay, और इसको हम वैल्यू हम पास करते हैं फंक्शन 1। तो चलिए अब देखते हैं कि ये हमें क्या दिखाता है। ठीक है, स्क्रीन पर हमें क्या शो करता है। लेट्स रन इट। ओके, सॉरी, ठीक है। अब ये जो है ना नॉट एग्जिस्टेड वाला जो है ना वो रन नहीं होगा। ठीक है, अगर इसमें कोई एक भी वैल्यू जो है ना डेटा टाइप का एक इसमें एक वैल्यू होगा तो फिर इसमें कोई एक इफ एल स्टेटमेंट वाला बॉडी रन होगा और ये जो है ना हमारा पास ये लाइन जो है ना वो रन नहीं होगा। ये कब रन होगा? ये तब रन होगा जब जो वैल्यू पास की गई है वो इन तीनों में से कोई एक भी ना हो। ठीक है, तो ये तब रन होगा। लेट क्लियर, वापस रन करते हैं। ओके, सो इट इज रनिंग। ठीक है, वो अच्छी तरह से चल रहा है। अब हम इसे देते हैं फंक्शन 2। अब ये क्या शो करेगा? हाँ बिल्कुल, ये भी सही है। फंक्शन 2 जो है ना वो रन हो रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको किस तरह अवॉइड करेंगे? जो हमने जो ये 3 एफ एल स्टेटमेंट लिए हैं हम इसको किस तरह रिप्लेस करेंगे? सही, ठीक है। तो फर्स्ट क्या, तो ये मैंने 3 लिए, अगर इससे सेवा हो, अगर इससे ज़्यादा हो, ठीक है, तो फिर ये जो हमारा कोड है ना वो आहिस्ता आहिस्ता जो ना बढ़ेगा। ठीक है, और इससे जो हमारे ना एरर का अंदेशा है वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, रिस्क हमारे साथ ज़्यादा होगा और हमारा कोड जो है ना वो भी क्लीन नहीं होगा। तो हम इसको किस तरह से क्लीन वे में लिख सकते हैं? ठीक है, तो आइए अब इसे क्लीन वे में लिखते हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज जो मैंने ये फंक्शंस लिए हैं ना ये मैं एक ऑब्जेक्ट में इनक्लोज करता हूँ। ठीक है, किस तरह से? लेट्स सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ और फंक्शन 1 console.log इस तरह हम फंक्शन 2 और फंक्शन 3 के लिए करते हैं। ठीक है, फंक्शन 2, दिस इज और फंक्शन 2, दिस इज और फंक्शन 3। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 3 फंक्शन। ठीक है, और ये हम यहाँ से क्लियर कर देंगे, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से हम क्लियर करते हैं। ठीक है, अब हमने ये जो एफ एल स्टेटमेंट है ये हमने ख़त्म करना है। ठीक है, तो हम किस तरह करेंगे? तो इसके लिए हम करते क्या है कि आपने सुना होगा जब हम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज या मेथड्स देते हैं। ठीक है, तो हम उसे किस तरह एक्सेस करते हैं? हम इसे दो तरीकों से एक्सेस करते हैं। एक तरीका है डॉट नोटेशन वाला, ठीक है, जिसमें हम ऑब्जेक्ट का नाम फिर डॉट लगाते हैं और फिर प्रॉपर्टी का नेम या मेथड का नेम जो है ना वो लगाते हैं। अगर फंक्शन हो तो फिर हम उसके साथ जो दोनों ब्रैकेट है वो भी लगाते हैं। ठीक है, और दूसरा जो हमारा है ब्रैकेट नोटेशन। ब्रैकेट नोटेशन भी इस्तेमाल होता है एक ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी या मेथड को एक्सेस करने के लिए। जिस तरह के हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम किस तरह से एक्सेस करेंगे? तो इसका हम ऑब्जेक्ट का नेम लिखेंगे, फिर हम दो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट से वो लेंगे। ठीक है, और इसके अंदर से जो हम है ना वो जो मेथड हमें चाहिए या जो प्रॉपर्टी हमें चाहिए, ठीक है, उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसका नाम जो है ना वो स्ट्रिंग में होगा। ठीक है, वो लाइक उसका नाम जैसे फंक्शन हम जैसे आम वेरिएबल का नाम होता है ना उस तरह नहीं लेंगे, जैसे कि ए बी सी लाइक दिस, इस तरह हम नहीं ले सकते। ठीक है, ये फिर हमें एरर देगा। तो हम किस तरह ले सकते हैं कि हम स्ट्रिंग में लेंगे। ठीक है, तो चूंकि हमारा जो डेटा टाइप है जो ये पैरामीटर है, ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो स्ट्रिंग होगा। ठीक है, तो हम इस डेटा टाइप को जो है ना यहाँ पर
यहाँ पर हम एंटर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं डेटा टाइप, ठीक है। और फिर चुन के ये तीनों जो है ना हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स के जो मेथड्स है, ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। तो हमें इसे रन भी करने हैं, ठीक है। तो हम इसे किस तरह रन कर सकते हैं, जैसे जैसे हम जैसे हम जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसे कॉल करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हम इसे भी कॉल करेंगे। और किस तरह हम कॉल कर सकते हैं, ये दोनों ब्रैकेट लगा के और फिर इसके साथ सेमीकोलन लगा के, ठीक है। तो ये तो हो गई। अब ये काम किस तरह करता है, ठीक है। तो लेट सपोज अगर हमारा जो डेटा टाइप है इसका वैल्यू है फंक्शन 1, ठीक है। अब इसका जो वैल्यू है वो फंक्शन 1 है। तो ये जो हमारा ये वाला लाइन है ना, ये किस तरह बन जाएगा, ये इस तरह बन जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब डेटा टाइप की जो है ना वो वैल्यू इस जगह पर जो है ना वो इसकी वैल्यू प्लेस होगा डेटा टाइप का। तो इसकी वैल्यू स्ट्रिंग होगा और स्ट्रिंग में हमने क्या पास किया है, हमने ये पास किया है, ठीक है, फंक्शन 1। ये जो हमने फर्स्ट किया हमने ये फंक्शन 1 जो है ना ये वैल्यू हम पास करें किया है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा फंक्शन 1, ठीक है। और फिर यहाँ पर होगा फंक्शन 1। तो ये क्या करेगा, ये जो हमारा ये वाला फंक्शन 1 है, ये जो हमारा फंक्शन है ये एक्सेस करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरह हो जाएगा, जैसे कि हम नॉर्मल फंक्शन का नाम लिखते हैं, इस तरह का हमारा फंक्शन 1 हो जाएगा। अब तो ये हमारा फंक्शन 1 हो गया। तो ये हमें डिफिनीशन देगा, फंक्शन का डिफिनीशन, यानी फंक्शन के बॉडी के अंदर जो कोडिंग है वो हमें देगा, ठीक है। यहाँ पर तो अब हमें उसे कॉल भी करना है। तो कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ जो है ना ये दो ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमें फंक्शन का नाम देगा, ठीक है। और अगर हमें कॉल करना हो तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसके साथ 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे, ये वाले। जब ये वाले 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे तो ये हमारा जो फंक्शन है वो इन्वोक होगा, वो कॉल होगा, ठीक है। इस तरह से जो है ना वो कॉल होगा एंड दैट्स इट। अब चलते हैं इसको रन करते हैं। तो हमने यहाँ पर फंक्शन परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फंक्शन को जो पैरामीटर जो आर्गुमेंट पास किया हुआ है वो क्या है, फंक्शन 2 है, ठीक है। तो अब इसे फंक्शन 2 रन करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये रन करता है कि नहीं रन करता, ठीक है। हाँ, तो फंक्शन 2 इज रनिंग। अब फर्स्ट क्या मैंने इसे फंक्शन 1 दिया, ठीक है। तो अब ये फंक्शन 1 रन करेगा कि नहीं, यस इट इज रनिंग फंक्शन 1 ये जो है ना रन कर रहा है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि हमने किस तरह से एल स्टेटमेंट को जो है ना वो रिप्लेस कर दिया। और अब जो हमारा कोड है वो अलॉट क्लीनर है, ठीक है। आप देख सकते हैं कितना क्लीनर है। एफ स्टेटमेंट का जो हमारा जो एफ स्टेटमेंट का जो सेक्शन था वो हमने बिल्कुल रिमूव कर दिया और सिर्फ एक लाइन से रिप्लेस कर दिया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, ठीक है, या आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट में अपना सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू।